चलिए हमारा यहाँ क्या होगा, क्लास 2 होगा, है ना। क्लास 2 1 में हम लोग क्या सीखे थे, परजीवी किसे कहते हैं ना, यहाँ तक हो गया था, परजीवी तक हो गया था। अब हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 2 में कि परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो परजीवी जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी। बाह्य यानी कि परजीवी मतलब होता है क्या, जो कि दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो परजीवी 2 तरह का होता है, एक बाह्य होता है जो मक्खन काट के भाग गया, बाहर से खाया ना, ढीला जू जो होता है वो क्या होता है, बाहर से होता है, मक्खी सब क्या है, बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव दूसरे जीव, ठीक है, दूसरे जीव शरीर के बाहरी भाग से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। जो कि बाहर से दूसरे जीव के साथ वो बाहर से रहेगा। जैसे हमारा क्या है, मच्छर, क्या मच्छर हमारे पास रहता है, कभी हमको काटेगा, कभी उसको काटेगा, कभी उसको काटेगा, है ना। थोड़ा मेरा मतलब शरीर से खून खींचा, कभी उसका खींचे, कभी उसका खींचेगा, एक शरीर पूरा कर लेता है। उसके बाद क्या है, मक्खी। मक्खी कैसे खाता है, हम लोग घाव वगैरह होता है ना, आके आराम से एकदम घिसता है, वो बाहर से होता है ना। ये जितने भी होते हैं ना सब बाह्य परजीवी होते हैं। खटमल, खटमल का मतलब उड़ीस होता है, ये क्या है, खटमल हमारा है। उसके बाद जू, जो माथा में ढीला होता है, बेचारी बहुत तकलीफ में है ना, बाहर से खा रहा है ना, क्या अंदर में है, अंदर में तो कृमि से घुसा रहता है ना। ये हमारा क्या होता है, बाह्य परजीवी होता है, यानी कि ऐसा जीव जो कि बाह्य रूप से क्या करते हैं, हम लोग का क्या करते हैं, हम लोगों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। अब दूसरा हमारा होता है अंतः परजीवी। अंतः मतलब हुआ अंदर, ठीक है। तो क्या है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, शरीर के अंदर में रहेगा और क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, उसे कहेंगे हम लोग क्या, अंतः परजीवी। जैसे कि फीता कृमि, ये जो है ना शरीर के अंदर में होता है, फीता कृमि, ये फीता कृमि हो गया। ये गोल कृमि हो गया, शरीर के अंदर में होता है ना, गोल कृमि नहीं होता है। जब अधिक बढ़ जाता है तो हम लोग का पेट दर्द करता है, तो डॉक्टर दवाई देते हैं, हम लोग खा लेते हैं, खाते हैं ना। तो जैसे दवाई खा लेती क्या होता है, अरे भागो आ गया, दुश्मन आ गया, तो भाई कब भागेंगे, तो सुबह भागेंगे बाथरूम में, है ना। चलो, हुक वर्ग हो गया, टेप वर्ग हो गया, अमीबा हो गया, ये सभी क्या है, शरीर के अंदर में फैलने वाले जीव होते हैं, अंदर में रहकर जो है ना, अमीबा शरीर के अंदर रहता है। हाँ, हमारा नहीं किसी और जीव में होगा ना, थोड़ा भी मतलब हम ही लोग का शरीर में होगा, गाय माल में भी होगा और सब जीव में होगा। ये सभी क्या होते हैं, जीव के अंदर से, या क्या अंतः परजीवी होते हैं, या सभी परजीवी होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर रहकर क्या करते हैं, वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। अब बाह्य क्या होता है, जो बाहरी रूप से शोषण करेगा, जैसे मच्छर सब हो गया, बाहर से आता है। जो माथा का जू होता है वो बाहर से आता है। तो हमारा परजीवी हुआ 2 तरह का, कौन कौन, एक हुआ बाह्य परजीवी, जो कि बाह्य रूप से हम लोग का क्या करेगा, मतलब पोषण प्राप्त करेगा। दूसरा क्या होता है, अंतः परजीवी, जिसमें कि जीव अंदर से किसी जीव के शरीर के अंदर में रहकर उसे क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा, उसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी कहेंगे। चलिए अगला आते हैं हम लोग, क्वेश्चन है क्या, मृतो परजीवी किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, मृतो परजीवी, यानी कि मृत जो परजीवी बराबर मृतो परजीवी। तो क्या है कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसका नाम क्या है, मृतो परजीवी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीवी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया कवक, ये सभी क्या होता है कि सड़े गले पेड़ पौधों में उत्पन्न होता है। जब पौधा सब कट के गिर जाएगा ना, मतलब सड़ जाएगा, पानी उनी का वर्षा वर्षा पड़ेगा तो वहां छत्ता ऐसा निकल जाता है ना। उसके बाद ये हमारा हो गया विषाणु, जीवाणु हो जाएगा, प्रोटोजोआ होगा, जीवाणु विषाणु हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। ये सभी हमारा क्या है, परजीवी होता है, जो कि सड़े गले चीजों पर आश्रित रहते हैं, वहां से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मृतो परजीवी कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत जीवी भी कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कोशिका। ये तो बहुत ही अच्छा, कोशिका इसको पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम बाद में पढ़ा रहे हैं। कोशिका तो जितने भी हम लोग का शरीर है, जितने जीव जंतु का शरीर वह किसका बना होता है? कोशिका का बना होता है। इसलिए कोशिकाओं को जो है ना जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यदि कोशिका ना हो तो जीव का निर्माण नहीं होगा। हम लोग का कभी काल क्या होता है भाई, हाथ कट जाता है या काट लेते हैं, है ना, काटते हैं भाई, कोई छोड़कर भागता तो ना काटते हैं, शौक से काटता है। हाँ उस शौक से, मतलब खुशी से, भाई हमको छोड़कर चला गया हाथ काट दिए, उसको बोलो भाई तुम नस काटो, तो बोलेगा ना भाई नस अपना है, वो हाथ उसका था। ठीक है ना। तो जब हम लोग हाथ काटते हैं, काटते नहीं है मतलब काटते या फिर कट जाता है, जो एक्सीडेंट हो जाता है, वो आस्ते आस्ते घाव भर जाता है। वो क्या होता है, वो आस्ते आस्ते जहां पे हाथ कटता है ना, माँ का कोशिका कटता है, तो फिर जो आसपास में जिंदा कोशिका है वो आस्ते आस्ते उसका हेल्प करता है, आस्ते आस्ते वो घाव भर जाता है, फिर से कोशिका वो चालू हो जाता है। तो कोशिका जो होता है सभी जीवों का क्या होता है क्या, जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहा जाता है। और कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को 1665 में किया था। कोशिका सभी जीवों का क्या है, क्रियात्मक एवं रचनात्मक, या बोल सकते हैं संरचनात्मक इकाई होता है। अगर जैसे कि यानी कि एक ईंट जोड़ के क्या मकान बनता है ना, उसी प्रकार से एक एक कोशिका से हमारा क्या होता है, उत्तक होता है। याद रहेगा, पहले क्या होता है, कोशिका होता है भाई, हमारा क्या होता है, कोशिका। ठीक है ना, ये कोशिका है। अब कोशिका का समूह जब बनता है तो हमारा क्या होता है, उत्तक कहलाता है। याद रहेगा, कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं भाई। जब उत्तक जमा होता है तो क्या बनता है, हमारा अंग बनता है। क्या बनता है, अंग बनता है। जब अंग जमा होता है, अंगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। उसके बाद जब अंग तंत्र जमा होता है तब हमारा क्या होता है, शरीर बनता है, यानी कि बॉडी बनता है। इतना प्रक्रिया से गुजरता है तब हम लोग का शरीर का निर्माण होता है। पहले क्या होता है, कोशिका। अच्छा बताइए, यदि कोशिका न रहे तो क्या उत्तक बनेगा? नहीं। अगर उत्तक नहीं बनेगा तो क्या अंग बनेगा? नहीं। अंग नहीं बनेगा तो क्या अंग तंत्र बनेगा? अंग तंत्र का मतलब हाथ, मुंह, नाक, कान वगैरह सब बनेगा क्या? अगर ई नहीं बनेगा तो क्या ई बनेगा? शरीर बनेगा? आदमी जन्म होगा? नहीं होगा। तो सबसे अहम भूमिका किसका होता है भाई, कोशिका का। इसलिए कोशिका का सभी जीवों का जो है ना इकाई कहा जाता है, एक यूनिक चीज होता है। यदि कोशिका न रहे तो शरीर का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कोशिका जितने भी सजीव होते हैं सभी सजीवों के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होते हैं। यदि कोशिका न हो तो जीव का निर्माण नहीं होगा। इसलिए कोशिका क्या है, सभी जीवों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। क्लियर है सबका? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके लिए समीकरण लिखिए। तो आप लोग इसको ना 2024 के लिए इसको VVI लिख लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में आने का लगभग 98% चांस है, इस मतलब ये आएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले आप लोग भी आगे समझ में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं तो यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या करते हैं, वह जल और लवण को ग्रहण करते हैं और अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यानी जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, याद रखिएगा केवल हरे पेड़ पौधे में क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और एक बात इंपॉर्टेंट कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है ना आपका दिन में होता है, रात में नहीं होता है। रात में क्यों नहीं होता है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। दिन में मिलता है तो दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, दिन में होती है, रात में नहीं होती है। रात में क्यों नहीं होती है, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए नहीं होती है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम लोग जीने के लिए हम लोग ऑक्सीजन चाहिए ना, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को जीने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यानी कि पेड़ पौधा में और हम लोग में बहुत अंतर होता है।
पेड़ पौधा के लिए, जैसे हम लोग के लिए जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना क्या होता है, हानिकारक होता है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आवश्यक होता है और ऑक्सीजन उसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम छोड़ते हैं वो कौन लेता है, पेड़ पौधा। और पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है ना, तो पेड़ पौधा के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, हानिकारक होता है। वह क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो यही लेता। दोनों में क्या है, आपसी संबंध है। इसलिए क्या क्या कहा जाता है कि पेड़ को बचाइए, पेड़ बचेगा तो ऑक्सीजन अधिक मिलेगा और मनुष्य को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे सूर्य प्रकाश की प्रेजेंट टाइम में क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जितने पत्तियां हरी होती है ना, हरी होने की वजह होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो हरी पत्तियां में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सभी पेड़ पौधे मिट्टी से क्या करते हैं, जल खनिज लवण को लेते हैं और वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। कितना चीज, 4 चीज। जिससे हम लोग खाना बनाते हैं ना, हम लोग को ढेर चीज चाहिए, पापड़ तापड़ जो बना सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे के लिए कितना चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। पहला तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, दूसरा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा पेड़ पौधा अपना जड़ से क्या करता है, पानी चाहिए, है ना, खनिज लवण चाहिए, और चौथा क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियां पाया जाता है। ये 4 चीज चाहिए, ये 4 उसका कच्चा सामग्री होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक समीकरण हमारा है C6H12O 6 + 12H2O। ऊपर से क्या आएगा, हमारा सूर्य का प्रकाश, और क्या रहेगा, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका भोजन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ई वाला जो है, ई वाला हमारा क्या, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज में कार्बन की अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देना है, ग्लूकोज हुआ ना, ग्लूकोज में पूछेगा कि कार्बन कितने होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं यार, 6 होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। हाइड्रोजन, या में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12। ग्लूकोज में ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो गया। इसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का मतलब हुआ पेड़ पौधा अपना भोजन हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान देना है कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तो उसमें वो क्या बनाता है, वो ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन को वो छोड़ता है, ठीक है ना। और वही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हमारा था प्रकाश संश्लेषण। थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा, सूर्य प्रकाश, सनलाइट है ना, सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश है। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद मिट्टी से वो क्या लेगा, वाटर यानी कि पानी लेगा। कितना हुआ, 1 2 3 4। और क्या, ये तो ये छोड़ रहा है, जी, ऑक्सीजन वह छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वह ग्रहण करेगा। कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लेगा, है ना। हाँ। ऑक्सीजन वह छोड़ेगा और ये पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। दिख रहा है, पत्ती में क्या मिलता है, क्लोरोफिल। याद रहेगा। तो सभी हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट टाइम में वो क्या करते हैं, मिट्टी से वाटर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उसके बाद अपना क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। उसके लिए 4 चीज चाहिए, याद रहेगा। पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए कितना चीज चाहिए, 4 चीज चाहिए। पहला सूर्य का प्रकाश चाहिए 1 नंबर में। दूसरा क्या चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, जमीन से वाटर मतलब पानी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, चौथा में
क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम लिखें। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा तो पौधों के लिए कितने कच्चा सामग्री चाहिए, तो 4 चाहिए। कौन कौन चाहिए, पर्णहरित, इसका इंग्लिश क्या होता है, क्लोरोफिल। उसके बाद क्या चाहिए, जल चाहिए। उसके बाद सूर्य का प्रकाश, उसके बाद वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इतना सामान रहेगा तो ये आप आसानी से क्या करेगा, भोजन बना लेगा। अगर एक पौधा अगर हम इस रूम के अंदर में लगा देंगे, उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा मगर वो ग्रोथ नहीं करेगा। जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा। कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, मर जाएगा। बिल्कुल जिंदा रहेगा, वो मर जाएगा बिल्कुल। अगर मान लिया जाए कि उसको हम बाहर में लगा देंगे, ठीक है ना, उसको सूर्य प्रकाश भी मिलेगा, लेकिन उसमें हम पानी देवे नहीं करेंगे, जिंदा रहेगा, मर जाएगा। उसको हम किस में रखेंगे, एक वो जो होता है ना, इस तरह से गमला जो होता है, गमला में रखेंगे। अगर पृथ्वी में गाड़ेंगे तो अंदर से खींचिए लेता है, उसको खींच लेगा ना। उसका जड़ जो होता है, जड़ 2 काम करता है। एक काम तो पहले मिट्टी के ऊपर क्या रखता है, दूसरा काम क्या करता है, वो एक जो है ना मतलब पाइप का काम करता है। जड़ नीचे जितने पानी उसको खींच लेता है वो। अगर गमला में रखेंगे तो पानी नहीं है ना खींचेगा, जितना गमला में रहेगा पानी उसको खींच लेगा, उसके पानी नहीं तो गाछ सूख जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कितने सामान चाहिए, 4 कच्चा सामग्री चाहिए। ये चारों रहेगा तब वो क्या करेगा, आसानी से भोजन बना लेगा, नहीं तो भोजन नहीं बना पाएगा। अब आते हैं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग क्यों कहा जाता है। पत्ती को प्रकाश संश्लेषण क्यों कहते हैं, यानी कि पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं। यानी पत्ती ही क्या करता है, सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। ऐसा क्यों इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि पत्ती में एक विशेष गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को खींचता है। खींचने के बाद क्या करता है, उसको अप्लाई करता है किस पर, पौधा पर भोजन बनाने में काम करता है वो। यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में ही पाया जाता है। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। ये हमारा क्या है, पत्ती है। ये जो है, ये जो हमारा क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। इसको यहाँ बड़े अच्छा समझते हैं। ये हमारा जो पत्ती है ना, उसका अंदर का भाग है। ये हमारा क्या है, क्लोरोफिल। एक अणु है, क्लोरोफिल का अणु है, जो कि यह हरे वर्ण का होता है। और यही क्लोरोफिल के वजह से ही हमारा पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसके कारण से पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल के कारण से। पत्तियां हरी क्यों होती है, क्लोरोफिल के कारण से पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसे प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है, तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषित अंग कहा जाता है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण के मतलब क्लोरोफिल के वजह से ही पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, हम लोग सत्यापित करेंगे, फिर जांच करेंगे। क्वेश्चन है क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। यानी सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अगर वह नहीं रहेगा तो भोजन नहीं बनेगा। इस बात को क्या कीजिए, प्रमाणित कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो इसके लिए कुछ सामग्री लेना पड़ता है। आंसर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए करने का प्रमुख सामग्री होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, गमला में लगा हुआ पौधा होना चाहिए, गमला में, जमीन में नहीं, गमला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल, यही अल्कोहल शराब में दिया जाता है। शराब में जो नशा होता है ना, किसका वजह से, अल्कोहल के वजह से होता है। तो शराब में नशा नहीं होता। और कुछ में पदार्थ मिलाया जाता है। आयोडीन का घोल लेना पड़ेगा। उसके बाद काला कागज या फिर क्लिप लेना पड़ेगा पकड़ने उकड़ने के लिए। तो हम क्या किए हैं, एक पौधा ले लिए हैं, गमला में लगा हुआ, चलिए ना। यहाँ पे क्रिया विधि करेंगे। देखो इसको जो है ना, हम लोग एक ही बार में डायरेक्ट उसको हम लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, क्रिया विधि के अनुसार से स्टेप बाय स्टेप, तो बेस्ट समझ में आता है। और जो ना अच्छा नंबर भी मिलता है, नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। और यह जो सवाल आएगा ना हमारा, कितना नंबर में आएगा, ये हमारा 5 अंक के सवाल है, 5 अंक में आता है।
तो क्या किया, गमला में लगे पौधों को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे। पौधा किसमें रखेंगे, अंधेरा में। धूप में रखेंगे तो फिर वो तो रोशनी मिल जाएगा ना उसको। हमको प्रमाणित करना है क्या, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है ना। तो उसको सूर्य के प्रकाश से दूर रखेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे उसको सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। तो क्या करेंगे, 2 से 3 दिन, तब तक जब तक वो पूरी तरह से मुरझा ना जाए, ठीक है ना, बेहोश ना हो जाए पौधा। तो गमला में लगे पौधों को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। पत्ती का जो स्टार्च होता है, क्लोरोफिल होता है, वो अलग हो जाए। क्लोरोफिल तो रहेगा, उसका जो स्टार्च होता है ना, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप दूसरा में पानी के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक देंगे। पानी नहीं, यहाँ पे हमारा पत्ती होगा भाई, क्या होगा, पत्ती जो होगा ना, ये पत्ती जो होगा, पत्ती जो है ना, उसका आधा भाग को क्या करेंगे, ढक देंगे, झाँप देंगे, ठीक है ना। आधा भाग क्या करेंगे, झाँप देंगे, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा और आधा भाग में पड़ेगा, ठीक है ना। और जिस भाग में नहीं पड़ेगा उसका परिवर्तन, जिसमें पड़ेगा उसका परिवर्तन में कुछ ना कुछ अंतर होगा। तो क्या करेंगे, पत्ती को क्या करेंगे, आधा ढक देंगे, आधा खुला छोड़ देंगे। इसके बाद गमला में लगा पौधा को 3 से 4 घंटा के लिए क्या करेंगे, धूप में छोड़ देंगे। यानी कि क्या करेंगे, ये जो हमारा जो गमला है ना, यानी कि ये पत्ती वाली पत्ती है, ठीक है ना, इस क्या करेंगे, आधा पत्ती को इतना अच्छा से ढक देंगे इसको, ताकि इसमें एक जरा भी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। इसे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए और इसमें पड़ना चाहिए, तब ना दोनों में डिफरेंस होगा। इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, एकदम कागज से अच्छा तरह से झाँप देंगे, ताकि इसमें सूर्य का प्रकाश जरा भी नहीं पड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है, जहां नहीं पड़ेगा तो वो तो पत्ता मुरझेबे करेगा। क्या करेंगे, अच्छी तरह से क्या कर देंगे, ढक देंगे एकदम अच्छा तरह से, और इसको क्या करेंगे, धूप में हम लोग धर देंगे। ध्यान रखना है, इसमें हमारा क्या है, रोशनी नहीं पड़ रहा है, किसका, सूर्य का प्रकाश का, इसमें रोशनी पड़ रहा है। फिर क्या करेंगे, स्टेप 4 में पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल देंगे और उसमें अल्कोहल मिला देंगे, फिर गर्म करेंगे। पत्ती को तोड़ लेंगे और एक पात्र में क्या करेंगे, उसको हम गर्म करेंगे अल्कोहल डाल के। नंबर 5 में क्या करेंगे, अब पत्ती को बाहर निकाल लेंगे। जब गर्म हो जाएगा वो, उसको पत्ती को क्या कर देंगे, बाहर निकाल कर उसको क्या करेंगे, साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ जो हिस्सा होता है वह काला नीला ना होकर वह सफेद हो गया, जबकि शेष भाग जो है ना क्या हो गया, काला नीला हो जाता है। तो यह प्रमाणित करता है कि जो भाग सफेद हो गया वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था, और जो भाग में क्या था, काला नीला हो गया, उसमें क्या था, प्रकाश संश्लेषण हो रहा था। यानी कि कहने का मतलब हुआ ये हमारा पत्ती है ना, पत्ती है, इसको आधा हम लोग ढक दिए थे ना। और जब इसको पानी में गर्म करने के बाद, अल्कोहल में गर्म करने के बाद इसका पूरा स्टार्च खत्म हो गया। जब इसको बाहर किए, इसमें आयोडीन का कुछ बूंद डाले तो हम लोग को क्या पता चला, जिस हिस्सा में हमारा क्या था, ढपा हुआ था ना, ये हिस्सा हमारा क्या हो गया, हमारा सफेद हो गया। सफेद दर्शाता है कि यहाँ पर हमारा जो ना प्रकाश संश्लेषण नहीं पड़ रहा था। उसके बाद जिस हिस्सा में प्रकाश पड़ रहा था वह क्या बन गया, हमारा ये काला नीला पड़ गया। या जो ना नीला दर्शाता है कि इसमें हमारा क्लोरोफिल था, ठीक है ना। आधा भाग क्या हो गया, हमारा व्हाइट हो गया, आधा हमारा क्या हो गया, ब्लू हो गया, मतलब नीला हो गया। तो और ये जो हमारा जो ई वाला हिस्सा जो है, ई वाला जो हिस्सा है, इस पर हमारा प्रकाश नहीं पड़ रहा था। अभी बताए थे ना इससे पहले भी कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। जब इस पर हम लोग क्या किए, कुछ बूंद यहाँ पे डालें आयोडीन का, कुछ बूंद यहाँ पे डालें ना। जब इस हिस्सा में डालें, जहाँ पर कि हिस्सा मेरा मतलब पूरी तरह से पैक था, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था, तो इस हिस्सा में क्या हुआ, यह हमारा क्या हो गया, सफेद हो गया। क्या बन गया, एक सेकेंड, ये जो है ना हमारा क्या बन गया, सफेद बन गया। और ये कैसा हो गया, हमारा काला नीला, नीला रह गया। यानी कि नीला दर्शाता है क्या, कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हो रहा था
और यह व्हाइट क्या दर्शाता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था। यानी इससे प्रमाणित हो जाता है कि सूर्य के प्रकाश में रहेगा तभी जो है ना प्रकाश संश्लेषण होगा। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। यदि सूर्य का प्रकाश न पड़े तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जैसे कि हमारा इस पत्ती पर जो है ना आधा भाग में प्रकाश नहीं पड़ रहा था, आधा भाग में पड़ रहा था। जिस भाग में पड़ रहा था वो क्या हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, मतलब हरा पत्ता क्या होगा, नीला हो गया आयोडीन डालने से। उसके बाद जिस पत्ता में प्रकाश का हिस्सा नहीं पड़ रहा था वो हमारा क्या हो गया, सफेद हो गया। इससे प्रमाणित हो जाता है कि सूर्य के प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य का प्रकाश का होना क्या है, आवश्यक है। बस इतने बात को क्या करना है, इसको समझा कर लिखना है ना। बोलता है अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि पत्ती का ढका हुआ जो हिस्सा था वो क्या हो गया, काला नीला नहीं होकर वो क्या हो गया, सफेद हो गया। और सफेद दर्शाता है कि वहां पर क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है ना। जबकि शेष भाग जो कि ढका हुआ नहीं था वो भाग क्या हो गया, काला नीला हो गया। वो दर्शाता है कि वहां पर क्लोरोफिल था। तो हो गया, और जिससे प्रमाणित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य प्रकाश का होना क्या था, आवश्यक है। आगे समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर में आएगा। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप किए हैं, वही पत्ती में क्या किए हैं, इसको पहले गर्म किए हैं, जो बता रहे थे ना। पत्ती को क्या किए हैं, इसको एल्कोहल वाला है, इसमें ये एल्कोहल है, इसमें पानी हमारा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पात्र है, ये हमारा क्या है, पत्ती है, इसमें पूरे पात्र में पानी है, और एक पात्र में एल्कोहल धरकर जो है ना उसमें पत्ती धरकर उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद पत्ती को एक थाली में ले लिए हैं अच्छा तरह से धो के। उसके बाद क्या किए हैं, इस पर क्या किए हम लोग, धोने लेने के बाद पत्ती को फिर सुखा के बाहर कर लिए, और इसमें क्या किया हम लोग, आयोडीन का क्या किया, कुछ बूंद डाले हैं। तो जो हिस्सा हमारा क्या था, ये मतलब ढका हुआ था, ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, सफेद हो गया, सफेद हो गया। उसके बाद जो हिस्सा हमारा क्या था, ढका हुआ नहीं था, वो क्या बन गया, काला नीला बन गया। तो काला नीला दर्शाता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल था, और सफेद दर्शाता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं। आगे समझ में। तो इसको ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, और हमेशा लेना है किसका पता, क्रोटन का पता लेना है। किसका, क्रोटन का पता लेना है। इससे पता बहुत थोड़ा कम मिलता है, अभी ना कि जन्म तो पता से ले लेंगे, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे हम, कल बात करेंगे, इस पर करेंगे साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ना क्लोरोफिल आवश्यक है। इस पर चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं। बाकी बात जो है ना, जितने ऑनलाइन वाले हैं आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नोट्स ले तो आप सभी जो है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।